हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं आज आप लोगों के सामने रीबर्थ के टैरो रीडिंग करूंगा। क्या आप रीबर्थ को बिलीव करते हो, लाइक पुनर्जन्म को? अगर पुनर्जन्म को आप बिलीव करते हो एंड सीरियसली मानते हो तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आप नहीं भी मानते हो तो स्किप कर सकते हो। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पुनर्जन्म का ये जो आपके अवतार है, इस अवतार में आपको कौन से पास्ट लाइफ ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं, यानी कि आपका जो ये पुनर्जन्म हुआ है, इस जन्म में आपको पास्ट लाइफ का कौन से ब्लेसिंग्स मिल रहा है, कौन से मुसीबतें को आपको सामना करना पड़ रहे हैं एंड पास्ट लाइफ से क्या क्या लेसन आप लर्न कर रहे हो। ये तीन चीज़ हम देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि पास्ट लाइफ में कौन से मुसीबतें को आपको सामना आपने किए हैं, अभी वहाँ से इस लाइफ में कौन से ब्लेसिंग्स आपको मिल रहा है एंड कौन से एडवाइस आपको पास्ट लाइफ दे रहे हैं। तो डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले 2-3 चीज़ें। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे तभी ये एप्लीकेबल हो जाएगा। सोल का कोई जेंडर एंड सोल का कोई रिलीजियन नहीं होता है, तो आप किसी भी धर्म में हो तो ये रीडिंग को आप देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। अगर आप लड़की हो कोई भी कम्युनिटी से हो, ये रीडिंग को देख सकते हो। एंड वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड मेरा कोई एक्स्ट्रा व्हाट्सएप नंबर या फिर व्हाट्सएप के थ्रू कोई मैं रीडिंग नहीं करता हूँ, ना ही मेरा कोई पर्सनल नंबर है। मैं सिर्फ रीडिंग करता हूँ तो इंस्टाग्राम एंड फेसबुक के थ्रू, और वो भी जो भी प्रोफाइल है उसको मेरा यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ा हुआ है। तो फेक स्कैमर से बचिए। मैंने कभी भी आपको फॉलो नहीं करूँगा, मैंने कभी भी आपको मैसेज नहीं करूँगा कि रीडिंग मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ऐसे करके। मेरा रीडिंग का जो चार्जेस है वो है 599 रुपीज़ एंड टाइमिंग है 1 आवर 15 मिनट्स। ऑल्सो अगर आप ऐसे देखते हो कि 2-3 मेरे पिक्चर्स का ही प्रोफाइल इंस्टाग्राम में है, तो आप देखेंगे कि कितना पोस्ट और लेटेस्ट पोस्ट को, क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम पेज में बहुत ज़्यादा पोस्ट है, तो उससे आपको साफ पता चल जाएगा कि कौन सा रियल है कौन सा फेक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास लाइफ कैसा था पहले देखेंगे, वहाँ से क्या ब्लेसिंग्स मिल रहा है एंड क्या एडवाइस। इसी वक्त वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं पास्ट लाइफ रीडिंग आपके। ओके, फर्स्ट पेज ऑफ शोर्ड्स। पेज ऑफ शोर्ड्स यही आपको बोल देते हैं कि पास्ट लाइफ में आप इंट्यूटिव थे, यंग थे जब आपका डेथ हुआ था, सडन डेथ हुआ था। मैं देख सकता हूँ कि सिंस पेज ऑफ शोर्ड्स इज अ एयर साइन, तो डेफिनेटली हो सकता है प्लेन क्रैश या फिर वॉर में आप मारे गए थे या फिर आपका डेथ हुआ था। एट द सेम टाइम जिस लोकेशन पे आपका डेथ हुआ था उस लोकेशन पे आपका कोई नहीं था। मेरे ख्याल से एक ग्रुप एक्सीडेंट में शायद आपका डेथ हुआ था। बहुत मतलब मैं बोल सकता हूँ कि मौत के पहले आपको पता चल गया था पास्ट लाइफ में कि आप मरने वाले हो। कुछ ऐसे इंफॉर्मेशंस आपको उस टाइम पे ही पता था, और ये जो इंफॉर्मेशंस आपको पास्ट लाइफ में मिला है, आई थिंक ये कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। इसीलिए आप देखोगे अजीब किस्म के सर दर्द होता है माथे के पीछे में, या फिर माइग्रेन है आपका, या फिर सर रिलेटेड आई रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आपका लगे रहते हैं। मैं देख सकता हूँ कि स्पेशली डॉग्स, कैट्स, ये आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं, चिड़िया अटैच्ड हो जाते हैं, क्योंकि आप पास्ट लाइफ में बहुत दानशील पर्सन थे। हो सकते हैं आप एक टीचर थे, हो सकते हैं आप सैनिक थे, हो सकता है कि आप एक टूर गाइड थे या फिर पायलट थे। कुछ ऐसे एनर्जी जो बहुत ज़्यादा मूव करता था। एंड मैं एक चीज़ बोलूँगा कि इस लाइफ में भी शायद आपके माँ या फिर आपके दादी या फिर दादा कोई ये चीज़ को आपको बोले है कि आपके रीइंकार्नेशंस हो, यानी कि आपके पूर्वजों का रीइंकार्नेशंस हो आप। लेट्स सी और क्या मैसेज आपको मिल रहा है पास्ट लाइफ में। एस ऑफ वंस। आप तांत्रिक थे, आप में से बहुत सारे लोग तांत्रिक थे, स्पिरिचुअल डीप स्पिरिचुअल वर्क आप किए थे, बहुत ज़्यादा वेद उपनिषद के नॉलेज आपके अंदर है। मैं ये भी देख रहा हूँ कि आप दूसरे लोगों को
बहुत ज़्यादा परामर्श देते थे। हो सकता है आप एक एडवाइज़र थे, हो सकता है आप एक स्टूडेंट थे। अगेन मैं बोलूँगा कि आपके लिए आपके काम बहुत इम्पोर्टेंट था। तो इसीलिए आप देखोगे कि जब भी आप बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। आपको जब भी कोई पर्सन आपके काम में टांग अड़ाता है तो आपको बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि पास्ट लाइफ से आप अपने काम को लेके बहुत सीरियस थे। एंड हो सकता है कि वर्क प्लेस पे आपका डेथ हुआ था। मेरे ख्याल से वर्क प्लेस इसीलिए क्योंकि आप देखोगे या तो आप बहुत ज़्यादा वर्क में इन्वॉल्व रहते हो या फिर वर्क फ्रॉम होम जब आप करते हो अक्सर ये करते हो कि आपके जो टाइमिंग होता है जॉब का उस टाइम पे आप काम नहीं कर पाते हो। पर्सनल टाइम जहाँ पे आपका शायद काम नहीं करना होता है उस टाइम पे आप काम को खींच के लेके जाते हो और उस टाइम पे अपने टाइम पे आप काम को करते हो। यानी कि पेंडिंग टास्क आपका हमेशा रहता है, या तो मिडनाइट पे वो काम आप करते हो या फिर एक और टाइम पे आप वो काम करते हो। आपके जो टाइम दिया जाता है उस टाइम पे आप काम नहीं कर पाते हो। ये मैं बोल सकता हूँ कि काम के ऊपर दिलचस्पी है, बट वो पास्ट लाइफ से एक मुसीबत था कि काम आप सही से नहीं कर पाए हो। अपना जो आपका जो ड्यूटी था, आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था, तो इसीलिए अक्सर जब बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको दिया जाता है तो आपको अक्सर डर लगता है और एक लो सेल्फ एस्टीम का कि कैसे करूँगा, बट आप कर लेते हो। एग्ज़ाम्स के पहले बहुत ज़्यादा डर लगता है इस चीज़ को लेके। इवन आप बहुत ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट हो बट फिर भी आपको डर लगता है कि क्या आप पास हो पाएंगे। मतलब लोग अगर सोचते हैं तो बहुत हंसते भी है, बट ये डर आपका पास्ट लाइफ से है, क्योंकि पास्ट लाइफ में भी कुछ हो सकता है कि आप एग्ज़ाम देने जा रहे थे उस टाइम पे डेथ हो गया था, या फिर वर्क प्लेस पे आपका डेथ हुआ था, सडन डेथ हुआ था। अगेन एस ऑफ वांड्स एक ऐसे कार्ड है जो फायर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आग में आपका डेथ हुआ था और आपके अंत्येष्टि क्रिया यानी कि जो हमारे जो डेथ के बाद जो क्रियाकर्म होते हैं वो पूरे तरीके से अच्छे से नहीं हुआ था। तो मैं देख सकता हूँ कि कुछ हद तक पास्ट लाइफ बैगेजेस को लेके आप चलते हो। जॉब के लिए बहुत परेशान हो, जॉब बिजनेस नहीं जॉब। मैं देख सकता हूँ कि पास्ट लाइफ से अक्सर आप स्ट्रगल करते आए हो, या तो जॉब नहीं मिलता है या फिर जॉब नहीं रह पाता है या फिर जॉब में स्ट्रगल करते हो बहुत ज़्यादा, सैलरी नहीं मिलता है। अक्सर अपने हायरार्की के साथ आपका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो, अचानक प्रॉब्लम्स फेस करते हो। बिकॉज ऑफ दैट हो सकता है कि आप अभी भी सिंगल हो, क्योंकि पास्ट लाइफ से आप इमोशनली उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हो। तो हो सकता है आप सिंगल हो, लाइक आपके एज हो गया है, बट फिर भी आपने डिसाइड किया हो कि नहीं आप इमोशनली किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हो। इट इज़ हैपनिंग ड्यू टू योर पास्ट लाइफ। मेरे ख्याल से पास्ट लाइफ का कुछ ट्रॉमा है, इसके वजह से आप इस लाइफ में फोकस नहीं कर पाते हो, स्पेशली लव लाइफ पे। इसीलिए हो सकता है कि आप इमोशनली एकदम ड्राई हो, कोई भी आपका रिलेशनशिप नहीं रहा है लाइफ में, या फिर ऐसा हो सकता है कि रिलेशनशिप रहा है बट आपका प्राइम फोकस रहता है जॉब, ओके, शादी या फिर रिश्ता नहीं। लेट्स सी और क्या कार्ड आते हैं। यहाँ पे आते हैं हार्मिट। सो पास्ट लाइफ में एक योगी थे आप, और लिटरली मैं देख सकता हूँ कि तपस्या करने के टाइम पे आपका डेथ हुआ था। एंड हार्मिट मतलब क्या है, लोगों से काफ़ी अलग रहते थे आप। तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने एंसेस्टरियल पैटर्न को फॉलो बहुत ज़्यादा करते हो। तो मैं देख सकता हूँ कि आपके पापा या फिर आपके ग्रैंडफादर या फिर ग्रैंड मॉम कोई ना कोई एस्ट्रोलॉजर्स थे, या फिर आपके खुद के मंदिर है, या फिर आपके घर के सामने कोई मंदिर है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप एक बहुत छोटे से ही आप एक डिवोटी हो और आपके केतु बहुत स्ट्रांग हैं। 3rd हाउस या फिर 4th हाउस पे आपके केतु है। मैं देख सकता हूँ कि कुंडलिनी लास्ट लाइफ से आप अवेकेंड होके आए हो सकता है आप काली माँ को पूजा करते थे या फिर शिव को पूजा करते थे, बट आप एक साधक थे, सन्यासी थे आप, और सेल्फलेसली आप समाज के लिए काम किए थे। एंड लिटरली सेल्फलेसली काम करते करते आपका देहांत हुआ था। मेरे ख्याल से साधु संग बहुत ज़्यादा करते थे आप, इसीलिए आप आज आप बहुत स्पिरिचुअल हो और डिवोटेड हो, सिंगल रह सकते हो। लव लाइफ पे एकदम आपका सुख नहीं मिलता है, हो सकता है बहुत ज़्यादा इमोशनली अकेले हो जाते हो। मिस्टिक हो पर्सनालिटी आपका हो सकता है, लाइक स्पेल करना, टैरो, एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिट्स के साथ बातें करना, स्पिरिट्स को फील कर सकते हो। एंड लिटरली मैं बोल सकता हूँ कि स्पिरिट के साथ आपका
तंत्र का कनेक्शंस रहा है। जंगल आपको बहुत पसंद है, ग्रीनरी आपको बहुत पसंद है, रात आपकी बहुत पसंद है, बहुत लेट नाइट तक आप जागते रहते हो, बिकॉज पास्ट लाइफ के एक ट्रॉमा आपका है कि पास्ट लाइफ में आप ब्रह्म मुहूर्त पे बहुत ज़्यादा उठते थे। तो आई गेस कि ये होता है, ए हो सकता है कि आप रात कि बहुत रात तक जागते हो, लाइक 3 बजे 4 बजे 5 बजे तक आप जागते हो, बी आप बहुत पहले उठते हो, या फिर रिसेंटली आप देखोगे कि आपके ब्रह्म मुहूर्त पे आपका नींद काइंड ऑफ ओपन हो जा रहा है, मतलब आप जाग रहे हो। सो ये हो रहा है पास्ट लाइफ के वजह से। मेरे ख्याल से आपके 9 साल बहुत ज़्यादा टफेस्ट रहा है, पहला हाफ आपका बहुत ज़्यादा टफेस्ट रहा है। मैं देख सकता हूँ कि या तो ब्रोकन चाइल्डहुड, यानी कि मम्मी पापा के बीच में एकदम संपर्क बहुत ज़्यादा खराब था, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके मम्मी पापा का डिवोर्स हो गया है, या फिर पापा को आप खो दिए हो, मम्मी का आप खो दिए हो, कहीं ना मैं देख सकता हूँ, या फिर आप आज बहुत दूर रहते हो अपने फैमिली से, क्योंकि फैमिली आप नहीं बना पा रहे हो और फैमिली के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है बिकॉज ऑफ द पास्ट लाइफ। स्ट्रगल करते हो, लाइक बहुत ज़्यादा आपका मतलब आप उन लोगों के साथ एडजस्ट करके रहते हो, लिटरली मैं देख सकता हूँ। अभी देखूंगा कि पास्ट लाइफ से आपको क्या ब्लेसिंग्स मिल रहा है। ओके, पास्ट लाइफ से क्या ब्लेसिंग्स मिल रहा है। देखिए, पास्ट लाइफ में 2 ब्लेसिंग्स मिला है। 5 ऑफ कप्स, जो प्यार आपका अधूरा था, इस लाइफ में वो प्यार आपको मिलेगा, बट साधना करने के बाद। तो लिटरली मैं देख सकता हूँ कि आप एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप पे हो, बहुत ज़्यादा रो रहे हो, और अक्सर आप एक बहुत बेदर्दी, लाइक आपके लव लाइफ बहुत ज़्यादा खराब रहा है। हो सकता है हाल ही में किसी पर्सन ने आपको छोड़ के चला गया है, या फिर आपके पार्टनर का डेथ हो गया था, या फिर ऐसा हो सकता है कि अभी आपको कोई छोड़ के चला गया है। तो मैं देख सकता हूँ कि ब्लेसिंग्स है कि ओवरकमिंग ग्रीफ, यानी कि ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट से आप मिलोगे, और ये तभी आप मिलोगे जब आपका मैसिव एक लाइफ में मैसिव लोनलीनेस के बाद। तो हो सकता है कि आप अपने 24 इयर्स के बाद किसी से मिलोगे, या फिर हो सकता है 24 साल के बाद किसी से मिले हो, या अगर आप एक मैच्योर पर्सन हो, लाइक आपके अगर एज है 40 से 60 के अंदर, तो हो सकता है कि रिसेंटली आप किसी पर्सन को मिले हो, वो आपसे बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे, लाइक 10-11 साल के छोटे, या फिर 20 साल के छोटे। ये आपके सोलमेट है और इसके साथ आपका रेस्ट ऑफ द लाइफ जाएगा। और अगर आप 20 से लेके 40 के अंदर हो, तो लिटरली आपके साथ एक बड़े पर्सन का साथ काइंड ऑफ आपका मुलाकात होगा, जिसके एज आपसे बहुत बड़े हैं। यही है आपके सोलमेट। इसके पहले आपके रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स रहा था, बट फाइनली आपको एक पर्सन मिल रहा है जो उम्र में आपसे बड़े होंगे। ओके, अगर आप एक टीनेज या फिर मिड 30 के पर्सन हो, अगर आप एक 40 से अबव पर्सन हो, या फिर मिड 50 हो, तो यंग पर्सन आपको मिलेगा। यहाँ पे फिर से 2 कार्ड, एक है लवर्स, दूसरा है टावर। इस लाइफ में आप एक डिफरेंट किस्म के पर्सन हो सकते हो सकता है आप एक LGBTQ यानी कि सेम जेंडर कपल हो सकते हो, क्योंकि टावर यानी कि उस लाइफ में आप जो थे, इस लाइफ में आप ऑपोजिट जेंडर बन के आए हो, बट फिर भी आप अपने सेम जेंडर को ही अट्रैक्ट करते हो। या फिर मैं देख सकता हूँ कि आप हो सकते हो एक क्रिएटिव पर्सन, हो सकता है कि कोई मैरिड पर्सन के साथ आपका मुलाकात होगा। एट द सेम टाइम आप अपने काम में बहुत तरक्की करोगे, बट काम आप पहले स्टार्ट करोगे कुछ और, जैसे कि मान लो आप पहले हो सकता है कि ऑफिस में जॉब करोगे, बट वो ऑफिस को आप छोड़ के एक दूसरे काम को चूज करोगे। लाइक ऐसा हो सकता है कि पहले आप स्टार्ट कर सकते हो नॉर्मल एडमिन या फिर IT या फिर नॉर्मल 9 to 5 ऑफिस जॉब, ये छोड़ के आप कंप्लीटली क्रिएटिव एंड सेल्फ इंडिपेंडेंट पर्सन, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन में बदल जाओगे। या फिर ऑलरेडी आप वही किए हो, लास्ट 6 साल के अंदर शायद ऑलरेडी वो हुआ है कि लाइक आप अपने पास्ट को, लाइक आप ऑफिस को कंप्लीटली एंड करके बिजनेस पे आए हो या फिर क्रिएटिव वर्ल्ड पे आए हो। बट मैं देख सकता हूँ टावर मतलब
घिसी पिटी जिंदगी आपका नहीं होगा। ब्लेसिंग्स ये है कि आप यूनिक हो सकता है सेम जेंडर हो, या फिर हो सकता है कि आप फिजिकली डिसेबल्ड हो, बट आपके अंदर जो उद्भावनी शक्ति है, जो ऊर्जा है, वो दूसरे तीसरे लोगों से बहुत ज़्यादा है। तो हो सकता है कि आप ऑफिस छोड़ के खुद काम करोगे एंड पॉपुलर होंगे एंड फेमस होंगे एंड एट द सेम टाइम आप अपने खुद के काम को लेके फेमस होंगे। किसी दूसरे पर्सन के लिए आप काम नहीं करोगे या फिर इंडस्ट्री के लिए आप काम नहीं करोगे, आप खुद अपने बल पे फेमस होगे। ऐसा हो सकता है कि 15 साल के काम करने के बाद आप नए तरीके से कुछ कर रहे हो। ऐसा हो सकता है कि 10 साल के एक्सपीरियंस, मतलब आप जॉब किए थे उसको छोड़ के आप बिजनेस पे आए हो, या फिर खुद के क्रिएटिविटी को फॉलो कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि फैमिली बिजनेस को छोड़ के अचानक आप नए तरीके से कुछ बनाओगे खुद का। एंड हो भी सकता है कि आप और आपके पार्टनर जॉइंट मिलके कुछ करोगे। ये ब्लेसिंग्स आए हैं। पार्टनरशिप बिजनेस कर सकते हो, बट फेमस आप बनोगे, लोग आपको बहुत प्यार करेगा, अपने शहर में, देश में फेमस आप बनोगे। डेफिनेटली ये ब्लेसिंग्स है। लेट्स सी, इसके बाद है डेथ, रीबर्थ। रीबर्थ मतलब पुनर्जन्म, और ये रीबर्थ एक ब्लेसिंग्स आपके लिए है। लास्ट लाइफ में जो जो काम आप नहीं कर पा रहे थे एज अ हीलर, एज अ स्पिरिचुअल पर्सन, इस लाइफ में आप अब भगवान को देखोगे, भगवान के सानिध्य आपको मिलेगा। ये जो हम बोलते हैं एनलाइटमेंट, कुंडली जागरण, ये जागृत होगा। एक दरवाज़ा ऑफ एंड एक दरवाज़ा ऑन। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आएगा। मैं देख सकता हूँ इस लाइफ में, मैं बोल सकता हूँ कि आप भगवान को शायद नहीं मानते थे, ये सब चीज़ को आप मतलब बिलीव ही नहीं करते थे, आप अल्कोहलिक थे, हो सकता है स्मोकर थे, हो सकते हैं, बट अगर आप अभी देखोगे खुद को तो आप ये सब नहीं कर रहे हो। आप पहले जो थे, बच्चे जब आप थे, उस टाइम पे जब आप थे, तब आप शायद बहुत इंट्यूटिव थे, तब आप शायद बहुत ज़्यादा भगवान को मानते थे। बट जब आप टीनेजर में आए हो, टीनेजर बने हो, तो हो सकता है उस टाइम पे आपका भगवान के साथ बहुत बड़ा झमेला हो गया था, एंड फिर से आप भगवान के साथ रिकनेक्ट कर रहे हो। एंड ये जो कनेक्शन है, ये एंड लास्ट डे ऑफ योर लाइफ आप इस कनेक्शन को बरकरार रखोगे। डेथ मतलब नए पर्सनैलिटी आप बनाओगे खुद को। लाइक जो अक्सर लोगों को आइडिया भी नहीं होगा, जो लोग आपको पहले देखेंगे। लाइक पहले 13 ईयर्स में जो आप स्ट्रगल करोगे, जब आप ज़िंदगी बिताओगे, जब आप अपने 60 ईयर्स पे जाओगे, 70 ईयर्स में जाओगे, तब आप देखोगे कि आप एक कंप्लीट डिफरेंट पर्सन में बदल गए हो, और शायद आपको खुद पता नहीं है कि कैसे हुआ है। तो एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी ये हो रहा है आपके अंदर, और वही होगा, वही इन द लॉन्ग रन होगा। लेट्स सी आपका एडवाइस क्या क्या है, आपको कौन से एडवाइस मिल रहे हैं पास्ट लाइफ से। पहला एडवाइस आपको मिला है एस ऑफ कप्स विद 6 ऑफ कप्स। हमेशा यूनिवर्स को ग्रेटफुल, यूनिवर्स के तरफ ग्रेटफुल एटीट्यूड आपको रहना, दिखाना है। एस ऑफ कप्स मतलब यूनिवर्स आपको बहुत प्यार करते हैं, तो ऐसे मत समझिए कि यूनिवर्स आपकी लाइफ से लोगों को छीन लेंगे। जो आपके लिए सही है वही आपको मिलेगा। यस, अगेन मैं बोल रहा हूँ, इनिशियल डेज लाइक फर्स्ट 20 ईयर्स या फिर फर्स्ट 26 ईयर्स आपका प्रॉब्लम होगा। उसके बाद से मैं देख रहा हूँ कि डेवलपमेंट आ रहा है। तो बच्चों जैसे जिद मत करो, रादर जो मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करो। ये एडवाइस आपको मिल रहा है। क्रिएटिविटी के ऊपर फोकस करो, जपा ध्यान एवरी डे करना होगा, एवरी डे। लाइक इसमें आप नहीं बोल सकते कि नहीं मैं ये नहीं कर रहा हूँ। ये कोई भी आप रिलीजन में हो, शास्त्र पाठ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, गायत्री is very important. I'm not talking about other religion, but if you are Hindu religion, so you have to understand the importance of Gayatri. You have to. Okay. Next. Eight of Wands. आपको एक मैसेज मिल रहा है कि कोई भी पर्सन आपको स्पिरिचुअली अटैक नहीं कर सकते हैं। लाइक साइकिक अटैक्स आपके ऊपर नहीं होगा, एंड आप फ्यूचर बिताएंगे फॉरेन कंट्री पे। तो ये एक मैसेज है कि हो सकता है कि फॉरेन कनेक्शंस आपका रहेगा, या फिर हो सकता है कि खुद को अपडेट करिए ताकि आप फॉरेन कंट्री के पास भी जा सको। यानी कि बहुत बड़े तरीके से देखना स्टार्ट कीजिए लाइफ को।
बड़े एस्पेक्ट के बारे में सोचिए, छोटे छोटे एस्पेक्ट, छोटे छोटे गोल्स मत बनाइए, आप कुछ बड़े करोगे, ये बात ध्यान में रखिए। एंड लास्ट क्या मिल रहा है आपको एडवाइस, लेट्स सी। यहाँ पे लास्ट एडवाइस मिल रहा है द स्टार, यानी कि आप जिस पर्पस से आए हो इस धरती पे, ये पर्पस को आप सॉल्व करोगे। सो इमोशनली ड्रेन मत हो जाइए, इमोशन को कंट्रोल मत करने दीजिए अपने लाइफ को। आप डिवोटेड रहिए, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो। स्पिरिचुअल पर्सन का इमोशंस बोल के कोई चीज़ नहीं होता है। क्या सुख क्या दुख, ये एक पार्ट है, जैसे विंटर समर, दैट्स इट। आप खुश नहीं हो और नहीं रह सकते हो खुश, क्योंकि भगवान के दर्शन आपको नहीं मिला। सो अपने सोल को पूछिए, जब तक ना भगवान को आप देख रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो, उनके ब्लेसिंग्स मिल रहा है, तब तक हम कोई भी खुश नहीं है। एंड वही हमारे गोल्स है, ताकि ये जीवन मृत्यु के ये जो साइकिल से हम लोग बाहर आ सके, स्वर्ग में हम लोग रह सके। दैट इज इट। तो यही एडवाइस है आपके कि होपफुल रहिए, भगवान को देखने की कोशिश कीजिए, एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए, और ये जोग्य ऐसे नहीं, अंदर दिल को साफ रखिए, जजमेंटल फ्री रहिए, प्यार कीजिए अनकंडीशनली, अपने आप भगवान आ जाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा कि आई क्लेम ब्लेसिंग्स, मैं आशीर्वाद को ग्रहण कर रहा हूँ, আমি आशीर्वाद ग्रहण করছি, 1111 लिख दीजिएगा। शेयर कीजिए इस वीडियो को, जो पास्ट लाइफ में बिलीव करते हो सकते हैं आपके दोस्त भी ये वीडियो को पसंद कर सके, एंड आप अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ ये चैनल को शेयर कर सकते हो। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो, ओम साई राम, ओम नमः शिवाय, अल्लाह हाफिज़।